हेलो व्यूअर्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही आज मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं अपने सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली दो सेटअप यूज़ करता हूँ, तो उसमें से एक सेटअप ये है जो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में आपको मैं उसका क्या पर्पस है, वो मैं कैसे लगाता हूँ, उसे कैसे स्टडी करता हूँ और कब एग्जीक्यूट करता हूँ, ये तीनों चीज उसमें जानेंगे। एग्जीक्यूशन करना बहुत ही जरूरी है, टाइमली एग्जीक्यूशन होना चाहिए और ऐसा ना हो कि गलत एग्जीक्यूशन हो जाए तो ट्रेड गड़बड़ हो जाता है। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं बेसिकली अपना सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग के टाइम में दो सेटअप बनाकर रखता हूँ, मेरे दो सिस्टम रहते हैं, दोनों में मैं अपना अलग अलग सेटअप बना के रखता हूँ। तो उसमें से एक सेटअप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे शो करूंगा कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ और मैं कौन से इंडिकेटर लगाता हूँ, वो इंडिकेटर कब इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ उन इंडिकेटर के साथ मैं और क्या लेवल सेट करता हूँ और क्या पैरामीटर देखता हूँ, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये सिर्फ मेरा सेटअप है। ये अगर आपको लगता है कि अच्छा है तभी आप चूज करो, आपका भी अपना कुछ सेटअप आप बना सकते हो। और ये बस आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा सेटअप कैसा है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के इस 5 मिनट चार्ट पे। और इस 5 मिनट चार्ट पे आप देख सकते हो, ये है कल का यानी 29 दिसंबर का चार्ट। उसके पहले आपको 28 दिसंबर का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। और इस चार्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं, 28 दिसंबर के दिन आपको चार लाइनें दिख रही हैं और कल के दिन में आपको सिर्फ मैंने ये तीन लाइन ड्रॉ किए थे, ये तीन लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो लाइन है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पाइवट लेवल भी आप बोल सकते हो। एक्चुअली ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ। अब समझते हैं इंडिकेटर को और पूरे डिटेल में शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडिकेटर, जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई ये जो इंडिकेटर उसका नाम क्या है। आप इस जगह पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट। और उसके ऊपर एक और लिखा हुआ है एम ए क्रॉस ओवर 1050। तो ये दो इंडिकेटर मैं अपने इस सेटअप में यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेंज फिल्टर बाय एंड सेल के बारे में बताता हूँ। रेंज फिल्टर बाय एंड सेल में क्या है कि जब भी मार्केट में अगर कोई बाय का मोमेंटम जनरेट होगा तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक आपको इस जगह पे बाय का सिग्नल दिखाएगा। अगर सेल के लिए कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो इस जगह पे वो सेल का भी सिचुएशन के हिसाब से सिग्नल क्रिएट करता है। तो ये इस इंडिकेटर में फायदा क्या है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, प्लस आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। अभी देख लीजिए, ये मैंने ये चार लेवल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, दो रेड और दो ग्रीन। तो जो सबसे नीचे वाला ग्रीन है ये होता है सपोर्ट का एक्सटेंशन, ये है सपोर्ट का एक्सटेंशन। उसके ऊपर में ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है सपोर्ट। फिर ये जो रेड वाली लाइन है, ग्रीन के ठीक ऊपर जो रेड वाली लाइन है ये है रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर वाली लाइन है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरा सेटअप ये है कि अगर सपोज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और पहले 5-10 मिनट में मैंने ऑप्शन डेटा देखा, ऑप्शन डेटा के हिसाब से ये मैंने लेवल ड्रॉ किया। ये ऑप्शन डेटा भी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से ड्रॉ होता है। अभी आपको ये एडवांस ऑप्शन चेन जो है, ये आपको एक वेबसाइट है, इसमें आपको जाना है। अभी सपोज मार्केट है 21,731 के आसपास ओपन हुआ, मॉर्निंग में ओपन हुआ 21,731। तो ये जो लाइन है, जो पार्टीशन लाइन आपको दिख रही है, इस जगह पे आपको रेजिस्टेंस और इस जगह पे सपोर्ट को फाइंड आउट करना है क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम कॉल साइड में जो जो सबसे पहला लेवल है 21,750, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक लेवल मिलेगा 21,740। तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए। ठीक इसके ऊपर में आपको यहाँ जो ये 92 दिखाई दे रहा है, ये है 21,800 का लेवल। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा 21,790।
तो ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए आपको ठीक इस लेवल पे 21,750 पे जो पुट के साइड में जो लेवल है उस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला आपको सपोर्ट मिलेगा 21,692, और जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उसके लिए 21,700 के इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमें फिर मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल जो है 21,642। तो ठीक इसी तरह से आप देख लीजिए, मैंने इस जगह पे ये सब लेवल ड्रॉ किए हैं। आपको ये जो दिख रहा है, ये अभी जो मैंने आपको डाटा दिखाया है वो करंट डाटा है। आज ये 30 तारीख के हिसाब से ये लेवल है, लेकिन 28 तारीख के दिन जो मार्केट चल रहा था उसके हिसाब से मेरा जो लेवल था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 21,658 पे, सपोर्ट था 21,707 पे, रेजिस्टेंस था 21,756 पे, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था 21,800 पे। तो इस बेसिस पे मैंने ये चार लेवल ड्रॉ किया है, डेली मैं इसी तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो उसके बाद मेरा दूसरा सेटअप, सॉरी, उसके बाद मेरा जो दूसरा इंडिकेटर है वो है ईएमए। तो ईएमए में मैं अगर देख लेता हूँ, ये मेरा ईएमए बन रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है, एक ब्लू वाली लाइन है, एक रेड वाली लाइन है। ब्लू वाली है 10 और रेड वाली है 50। तो ब्लू वाली जब भी रेड को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट में मतलब हमें एक ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ मार्केट दिखाई देगा। तो इस जगह पे मार्केट में आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो मेरे हिसाब से इस जगह पे कॉल मुझे बाय करना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको कॉल बाय करना सही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि मार्केट जो ओपन हुआ वो किस लेवल पे ओपन हुआ। सपोज मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था 21,757 पे। तो मैं अगर इस जगह पे देख रहा हूँ कि मार्केट ओपन हुआ और ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से तो ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आपको आप ध्यान दीजिए, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसके पास ओपन हुआ। तो अगर मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस तक ही जा सकता है। तो पहले 5-10 मिनट में जब मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया 21,756, तो जो मेरा टारगेट रहेगा वो 21,756 का रहेगा। 21,756 पे आते ही मैं अपने कॉल के पोजीशन को या तो एग्जिट कर लूंगा या फिर एक स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा इसके आसपास के लेवल पे। उसके बाद भले मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, अगर नीचे आता तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मैं प्रॉफिट में ही एग्जिट होऊंगा, मैं लॉस में एग्जिट नहीं होने वाला हूँ। लेकिन अगर सपोज इस जगह पे मार्केट और ऊपर चला जाए और स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल करता रहे तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये एक ट्रेड बनता है इसके हिसाब से, मेरे इस सेटअप के हिसाब से। तो इसमें मैंने आपको अभी दिखाया मेरा ये इंडिकेटर, जो ईएमए का इंडिकेटर प्लस ये लेवल। इसमें लेकिन आपको रेंज फिल्टर, आपको पहले आधे घंटे में कहीं रेंज फिल्टर दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कहीं रेंज फिल्टर का कोई यूज हुआ हो। तो उसके लिए हमें पिछले दिन का एक चार्ट, जो पिछले दिन का जो मूवमेंट है उसे भी देखना होगा। तो पिछले दिन में आप देख लीजिए, इस जगह पे लगभग 2 बजे 2:40 के आसपास बाय का सिग्नल क्रिएट हुआ था और वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद 3 बजे मार्केट क्लोजिंग तक कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोई सेल का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। और इस जगह पे जब अगले दिन 28 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तब भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, यानी जनरेट नहीं हुआ मतलब कि बाय जो था वो कंटिन्यू है, सेल का नहीं मिला। तो इस जगह पे ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ मेरा कि मेरा मार्केट ओपन हुआ है सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है, प्लस जो ईएमए है वो क्रॉस ओवर हुआ है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा उसके हिसाब से हमें ईएमए का इंडिकेटर दिखा रहा है। तो ये तीन जो इंडिकेटर है ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मैं कॉल बाय कर सकता हूँ एज ए ऑप्शन बायर। और मैंने ऑप्शन बाय भी किया। भले ये एक छोटा सा टारगेट है लेकिन जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल क्लोज होगा। आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। हालांकि उसके बाद आप देख सकते हो कि इस जगह पे हमें एक सेल का इंडिकेटर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ही मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने पोजीशन बनाया है, आपने सेल किया, तो ठीक अगले 15 मिनट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो लेवल आपने, अगर आपने इस जगह पे सेल किया होगा
तो आपने मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा इस जगह पे। ये जो लेवल है आपने इस जगह पे स्टॉप लॉस सेट किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिकेटर आपको 100% रिजल्ट देगा, लेकिन मैं पिछले 1 डेढ़ साल से इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है। लगभग अगर देखा जाए तो 70 to 75% ये परफेक्ट काम करता है। तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जनरली ये जब इतना अच्छा काम करता है ना, तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बनता है। और अगर इस देख लीजिए, अगर मैं इस चार्ट में आपको 5 मिनट में इंडिकेटर दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसे 1 मिनट में करके दिखा दूं, तो ये बाय और सेल का सिग्नल जो है ये बहुत ज़्यादा आपको एक दिन के सेशन में ये काफ़ी बार मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि ओवर ट्रेडिंग भी हो सकता है, लेकिन किसी किसी दिन होता है क्या है कि अगर सपोज मार्केट वन वे ही चलता जा रहा है, तो उस दिन वो काफ़ी अच्छा चलता है और ओवर ट्रेडिंग का इशू नहीं बनता है। तो मैं अब आपको ये लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ प्रीवियस चार्ट में, प्रीवियस सेशन में जो हमारे चार्ट में मैंने ट्रेड किया उसके हिसाब से दिखाता हूँ। तो अभी मैंने 28 का दिखाया था, अब देख लेते हैं 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर के चार्ट पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद हमें इस जगह पे कोई सिग्नल नहीं मिला कि बाय करना है कि सेल करना है। तो इसके लिए हमें क्या प्रीवियस सेशन में देखना होगा। प्रीवियस सेशन में देखिए, प्रीवियस सेशन में भी 26 तारीख तक भी कोई 26 तारीख के दिन तक कोई सिग्नल ही नहीं है, यानी अब हमें 25 तारीख के भी सेशन को भी पकड़ना होगा। तो 25 तारीख के सेशन में हम देख रहे हैं, 25 नहीं सॉरी 23 दिसंबर के सेशन में हमने देखा कि लगभग 2 बजे बाय का सिग्नल क्रिएट हुआ, और वो 26 को भी चला, 27 को भी चला, और 27 तारीख के दिन दोपहर के 12 बजे हमारा सिग्नल कन्वर्ट हुआ सेल में। और सेल में भी काफ़ी अच्छा हुआ। ये चार्ट आप छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन सेल में भी उसके बाद जो मूवमेंट आया, ये भी एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। आपको याद होगा 23 दिसंबर के दिन जब ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो उसके पहले इस दिन मार्केट में एक हमें फॉल देखने को मिला था। ये देख लीजिए, ये 20 दिसंबर का चार्ट है। 20 दिसंबर के दिन मार्केट काफ़ी है साइडवेज था शुरुआत में। और इस 20 दिसंबर के चार्ट में आप ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ की है। मैं आपको ये बाकी दिन का भी दिखाता हूँ। आपको इस जगह पे भी 4 लाइन दिख रहा होगा, इस जगह पे भी 4 लाइन दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, इस जगह पे भी आपको 5 दिख रहा है। लेकिन आप इस जगह पे ध्यान दीजिए, 20 दिसंबर को मैंने सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ की थी ऑप्शन डेटा देखकर। मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा था। आप प्रीवियस सेशन में देख लीजिए, तो ये जो है, जो दो रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर चल रहा था। तो ऊपर में हमारे पास जब ये ऑल टाइम हाई पे है, तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम किसी भी लेवल को रेजिस्टेंस मान सकते हैं। हमें सिर्फ सपोर्ट देखना है कि किस जगह पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो मैंने सपोर्ट बना के रखा था, और एग्जैक्टली जब ये रेजिस्टेंस टूटा, सॉरी ये जो सपोर्ट टूटा, तो मार्केट में हमें एक जोरदार फॉल देखने को मिला था। और इसी देख लीजिए, ये उस दिन लगभग 400 से 450 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था निफ्टी में। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि हमें ये सेल का सिग्नल मिला है 5 मिनट चार्ट पे, लगभग 11:25 पे। अगर किसी ने इस जगह पे अगर पोजीशन बनाया होता, तो आप देख लीजिए, तो उसे क्या जोरदार प्रॉफिट हुआ होगा उस दिन। हालांकि बीच में एक बार बाय सिग्नल जनरेट हुआ, तो ये एक अच्छा सिचुएशन है। अगर बाय जनरेट हुआ है, तो ये आपके मूड पे है कि आप एग्जिट करो या स्टॉप लॉस ट्रेल करो, या फिर से एग्जिट करके एक नया पोजीशन बनाओ। तो ओवरऑल आपको इस जगह पे भी काफी अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद भी आपको दोबारा सेल का सिग्नल मिला, और ये कंटिन्यू रहा पूरे एंड ऑफ सेशन तक, मार्केट गिरता ही रहा। और ठीक उसके अगले दिन मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली। तो उसके अगले दिन के आप चार्ट में देख लीजिए, उसके अगले दिन का चार्ट है, उसके अगले दिन में मैंने ये 4 लेवल ड्रॉ किए थे। और आपको देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा इस चार्ट पे कि मार्केट में सपोर्ट से हमें बाउंस मिला। ये देख लीजिए, मैंने सपोर्ट जो ड्रॉ किया था, ठीक सपोर्ट लेवल से ही हमें बाउंस देखने को मिला। और ये जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ, उस पूरे दिन चलता रहा, उसके अगले दिन भी कंटिन्यू रहा।
21 तारीख के सेशन के बाद मार्केट में हमें जो नेक्स्ट जो सेलिंग का इंडिकेटर मिला वो मिला 22 दिसंबर को दोपहर के 12:30 बजे। तो ये चार्ट में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सेटअप है ये काफ़ी यूजफुल है। आप इसे 1 मिनट में अगर यूज करोगे ना, जिस दिन देख लीजिए मार्केट साइडवेज रहता है, उस दिन के लिए ये इंडिकेटर तो बहुत ही अच्छा है। आपको उस दिन आपको ये बचा लेगा इंडिकेटर। ये इंडिकेटर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में लगाओगे तो फिर तो आप रिलैक्स होकर बैठे रहो, ऑटोमेटिक आपका ट्रेड बनता रहेगा। मैं भी करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि इस इंडिकेटर को एल्गो ट्रेडिंग में यूज करूँ, ऑटोमेट ट्रेड कर दूँ। उसके हिसाब से भले ही थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो अच्छा ही हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, कोई लॉस में आप नहीं रहने वाले हो। तो ये मेरा एक पहला सेटअप है जो अब मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करो, ये इसे अपने चार्ट पे आप डालो, आप प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ आप देख लीजिए। मैं इसे प्रूफ के लिए भी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पूरे रनिंग चार्ट पे आपको हर जगह पे ये जो सिग्नल मिल रहा है उस जगह पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, चार्ट का मूवमेंट क्या बता रहा है, प्लस जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन डेटा के लेवल है एग्जैक्टली उसी जगह से हमें मूवमेंट मिलता है। इस जगह पे भी आप देख लीजिए, ठीक जो मैंने लेवल मार्क किया उसी लेवल पे ही मूवमेंट हमें देखने को मिला। आपको फिर मैं एक और प्रूफ के लिए दिखाता हूँ, 13 दिसंबर का चार्ट। इसके इस दिन भी देख लीजिए, मैंने सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ की थी, मैंने 4 नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 लाइनें ही बनाई उस दिन। और एग्जैक्टली सपोर्ट से हमें फिर बाय का सिग्नल मिला। तो होता क्या, देखिए अभी क्या है, मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट पे बाउंस किया। तो हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बना हो कि मार्केट तो गिर रहा था, हो सकता है कि अभी फिर दोबारा गिर जाए। लेकिन सपोर्ट पे बाउंस करने के बाद जब ये इंडिकेटर मुझे फिर से बाय करने के लिए बोलता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस जगह पे दो इंडिकेटर सिग्नल कर रहे हैं कि आप बाय करो। तो मैं रिस्क ले सकता हूँ बाय का, और मैंने रिस्क लिया भी। प्लस देख लीजिए आप चार्ट, मार्केट वापस अपने डे हाई के ऊपर पहुंच गया। जो उसने डे हाई पे ओपनिंग किया था उसे भी लास्ट सेशन में उसने तोड़ दिया। तो ये जो सेटअप है ये काफी अच्छा है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कभी कभी 10 में से एक दो ट्रेड आपके गलत हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन जो बाकी 7 ट्रेड हैं वो आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेंगे। आपको बस एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग होना है, आपका एग्जीक्यूशन एकदम टाइमली होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और अकेला नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये इंडिकेटर जो है आप अकेले यूज करो, सिर्फ रेंज फिल्टर लगा दिए तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको साथ ही साथ कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करना होगा जिसमें आपको पता चले कि हाँ, ये मेरा जो इंडिकेटर है उसके साथ दूसरा इंडिकेटर भी मुझे बता रहा है कि ये कॉल कर सेल करना है या बाय करना है। तो इस हिसाब से आप अपने चार्ट पे करिए। साथ ही साथ मैं दूसरा सेटअप भी आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक में। जो दूसरा सेटअप है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ सकते हो तो दूसरे सेटअप में भी इसके हिसाब से आप रेफरेंस अपना बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब इस जगह पे मेरा दो इंडिकेटर काम कर रहा है, तो उस दूसरे सेटअप में भी अगर एक इंडिकेटर भी अगर इसके साथ काम करे तो मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये डिटेल वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है या कुछ गलत बताया है तो ज़रूर कमेंट करिए। प्लस आप अपने चार्ट पे अगर आपको लगता है कि आपके चार्ट पे भी ये काम कर रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो को, और शेयर भी करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका सपोर्ट मिलता आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा, हो सकता है आगे भी मिले। तो अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।